नमस्कार। आज मैं एक बेहद गंभीर मुद्दा लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। मुद्दा आजमगढ़ जिले का है, मामला आजमगढ़ जिले का है जो बेहद ही सनसनीखेज है और जब आप उसके बारे में सुनेंगे तो आप भी गमज़दा हो जाएंगे, आप भी दुख महसूस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं। आज से कुछ दिन पहले, 2-4 रोज पहले, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद उम्दा कलाकार जिनका नाम सुशांत सिंह राजपूत था, जो बिहार के रहने वाले थे और एक बड़ा नाम बन चुके थे फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने बहुत सारी अच्छी भूमिकाएं की। उन भूमिकाओं की याद आज भी हमारे जहन में ताज़ा है, चाहे वो पीके फिल्म का सरफराज का किरदार हो, चाहे वो MS धोनी की फिल्म का किरदार हो जिसमें उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर बनाई गई फिल्म में लीड रोल प्ले किया, महेंद्र सिंह धोनी का रोल प्ले किया। सुशांत सिंह राजपूत एक बेहद उम्दा कलाकार, जानदार कलाकार रहे हैं। यहाँ तक कि जब उनकी मौत हुई, जब उन्होंने सुसाइड किया, तो लोगों ने कुछ ऐसे भी लिखा कि कलाकार उम्दा है, जरा एक बार उसके नब्ज को चेक कर लो, कहीं वो किरदार में तो नहीं। इस तरह की बातें सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कही गई। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या किया, डिप्रेशन की वजह से। वो डिप्रेस्ड थे, पता नहीं क्या कारण रहे होंगे, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार में उनकी भाभी का देहांत हो गया। वो भी बीमार थे, लेकिन उनकी भी मौत को इसी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। फिर वहीं उन्हीं के बिहार से, सुशांत सिंह राजपूत का जो गृहनगर है, जो राज्य है बिहार, वहां से एक और खबर आई कि बिहार से उनके एक चाहने वाले ने, एक उनके फैन ने, उनके प्रशंसक ने भी आत्महत्या कर ली। ये सिलसिला थम नहीं रहा है। लोग समझा रहे हैं एक दूसरे को कि अगर कोई मन में तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो अपनों से बात करिए। यह सिलसिला थम नहीं रहा है। यह सिलसिला बिहार से शुरू होकर, मुंबई से शुरू होकर बिहार आया, बिहार से शुरू होकर के अब उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में आ चुका है। हमें ध्यान देना है अपने बच्चों का, हमें ध्यान देना है उनकी तकलीफों का, परेशानियों का। हर कोई व्यस्त है, मस्त है अपनी अपनी जिंदगी में, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। और जब से मल्टीमीडिया, मोबाइल का दौर शुरू हुआ, तब से हर कोई अकेला हो गया है। उसकी दुनिया बिल्कुल अकेली हो गई है। वो खुद अपनी एक बनाई गई दुनिया में खो चुका है। वो नहीं चाहता कि उसकी बनाई गई दुनिया में कोई बाहर इंटरफियर करे, कोई आए, कोई झांके। उसने अपने आप को उस मल्टीमीडिया के चार दीवारी में कैद करके रख लिया है। सब कुछ मोबाइल में देख रहा है, सब कुछ मोबाइल से समझ रहा है। जो मानवीय संवेदनाएं हैं, लगता है वो खत्म सी हो गई हैं। एक ही घर में, कोई अपने कमरे में, कोई दूसरे कमरे में, कोई तीसरे कमरे में अपने अपने मोबाइल पे व्यस्त है। कोई चैटिंग कर रहा है, कोई यूट्यूब पे कुछ देख रहा है, कोई कहीं देख रहा है। हर कोई व्यस्त है, लेकिन कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। शायद यही सारी चीजें अवसाद के कारण बन रही हैं। अब मैं आपको सीधा ले आता हूं उस घटना पे, जो घटना बेहद दुखद है, जो नहीं होना चाहिए। ये खबर आजमगढ़ जिले के मोहम्मदपुर के, गंभीरपुर थाने के मोहम्मदपुर के दयालपुर गांव से है। उसराहा नयकापुरवा में एक 21 वर्षीय युवक ने मंगलवार की रात 9:30 बजे फांसी लगाकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। मौत के कारणों का पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन जानकारी के मुताबिक मिलिंद चौहान नाम बताया गया है इस युवक का। उसके पिता का नाम बहराम चौहान। मंगलवार की रात में यह युवक, 21 वर्षीय युवक, 9:30 बजे अपने घर के पीछे छत में लगे चूल्हे के सहारे प्लास्टिक की रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया। किसी काम की वजह से जब उसकी मां घर के पीछे गई तो अपने बेटे को फांसी के फंदे पर लटका देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। तब तक सारे परिजन वहां इकट्ठा हो चुके थे, लोगों की भीड़ लग चुकी थी। आनन फानन में लोगों ने मिलिंद को नीचे उतारा, उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। इसके बाद मिलिंद को जब नीचे उतारा गया तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदपुर से ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मिलिंद को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सूचना पर गंभीरपुर की पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। गांव के संभ्रांत लोगों के बीच व परिजनों के साथ बातचीत करने के बाद शव का पंचनामा कराकर पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया।
मृतक का अंतिम संस्कार बुधवार की सुबह मोहम्मदपुर के स्थित मंगई नदी पर परिजनों के द्वारा कर दिया गया। मृत युवक के 2 भाई हैं, एक बहन है। सबसे छोटा मिलिंद सबसे छोटा था। मृतक के बड़े भाई और बहन की शादी हो चुकी है। अभी मृतक अविवाहित था, मतलब उसकी शादी नहीं हुई थी, 21 साल का था। उसके इस आकस्मिक कदम उठाए जाने से परिजन बड़े सदमे में हैं। वहीं गांव के लोग भी हैरान हैं, परेशान हैं कि आखिर उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया। गांव के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि वो अपने पैर का फ्रैक्चर, उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था, कभी वो ठीक ना होने से काफी परेशान था। लेकिन इधर 2-3 दिनों से फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का ज्यादातर वीडियो देख रहा था। यानी कि सुशांत सिंह कहीं ना कहीं उसके दिल के बड़े करीब थे। वो चाहता था सुशांत को, और कहीं ना कहीं उसके मन में ये था कि सुशांत क्यों ऐसा कर गए, सुशांत क्यों चले गए। वो अवसाद में था, मिलिंद अवसाद में था। वो सुशांत के वीडियो लगातार देखे जा रहा था, ऐसा गांव के लोगों का कहना है। और इसी अवसाद में आकर मिलिंद ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। इस घटना से हमें एक सबक तो जरूर मिला है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के उस उठाए गए कदम से आहत होकर उनके चाहने वाले लगातार इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। हमें अगर कहीं भी अपने परिवार में या कहीं भी ऐसा कोई मिले जो अकेला रह रहा है, सोच रहा है, लगातार तनाव में है, उससे बात करने की जरूरत है। और इस वक्त अपने परिजनों के करीब रहने की जरूरत है, दूर दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। एक दूसरे से बातचीत करने की जरूरत है, उसकी मनोस्थिति को समझने की जरूरत है, अन्यथा नतीजे इसी तरह से आएंगे। सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए और देखिए कहीं आपके पास ऐसा कोई आसपास कोई बंदा तो नहीं है जो परेशान दिख रहा है। हो सकता है उसे आपकी मदद की जरूरत हो। नमस्कार।